बात करेंगे हम तोशाखाना केस की। तोशाखाना से जो चीज़ें बेची गई इमरान खान साहब के हवाले से, उसमें एक जो नई चीज़ सामने आई है, दुबई में मुकीम कारोबारी शख्सियत उमर फारूक ज़हूर ने यह दावा किया है कि पीटीआई हुकूमत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से तोहफे में दी गई एक महंगी घड़ी $20 लाख में फ़रोख्त की, जिसकी मालियत 2019 में तकरीबन 28 करोड़ रुपए थी। अब उमर फारूक ने निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये सारी तफसील बताई। उन्होंने बताया कि मार्च 2019 में साबिक वजीर एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा कि उनके पास घड़ियों का एक सेट है और अगर मैं दिलचस्पी रखता हूं तो मैं फराह खान से रब्ता करूं क्योंकि उन्हें मदद की ज़रूरत है और इन असासों के लिए कोई खरीदार नहीं मिल रहा। ये उन्होंने इंटरव्यू दिया सारा। अच्छा, इस इंटरव्यू के बाद एक नई बहस जो है वो शुरू हो चुकी है। एक जंग छिड़ चुकी है पर भी और चैनल्स पर भी, क्योंकि पीटीआई का पॉइंट ऑफ व्यू इस पर आता है और फिर उसके बाद पीडीएम की जो जमातें हैं, नून लीग की जानिब से, मुख्तलिफ बुज़रा और रहनुमाओं की जानिब से बड़ी तनकीद की जा रही है। बिल्कुल। और जमील, मुझे लगता है कि एक घड़ी की वजह से खान साहब मुश्किल की घड़ी में ही फंस गए हैं। वैसे मतलब एक घड़ी का मामला है। चले जानते हैं जी, इस मामले पर बात करते हैं नसीम सदीकी साहब से, जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं। गुड मॉर्निंग नसीम साहब, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, मैं ठीक हूँ, आप लोग ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नसीम साहब, अगर खान साहब सादिक और अमीन हैं, इतने ही सच्चे हैं, तो ये सारे मामले को मीडिया पर आकर क्लियर क्यों नहीं करते और रसीदें क्यों नहीं दिखाते? देखिए, बात यह कि कल हमारी मुलाकात हुई इमरान खान साहब से जमान पार्क में और हमने ये उनसे पूछा। उन्होंने कहा एक तो जो तोशाखाना से मैंने जो भी चीज़ खरीदी है वो तोशाखाना के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से खरीदी है, अगर वहाँ पर कोई बेकायदगी हुई है तो मुझे कोर्ट में ले जाए। और उन्होंने दूसरा कहा कि ये जो घड़ी बेची गई थी ये इस्लामाबाद में एक शॉप है, हमने वहाँ पे बेची थी और जो पैसे हमें मिले थे उससे हमने बनी गाला की सड़क बना दी। तो उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि ये बिल्कुल ये शख्स जो उमर फारूक है ये टीवी पे आके झूठ बोल रहा है। और उन्होंने कहा कि हम निजी चैनल और उसके एंकर के खिलाफ लंदन में, दुबई में और पाकिस्तान में केसेस भी करेंगे। तो उनका ये कहना था कि तो तोशाखाना की जो स्टोरी बना रहे हैं ये बिल्कुल फेक है, इसमें कोई सदाकत नहीं है जी। अच्छा, सदाकत क्या है ये खान साहब ने शेयर किया आपके साथ मुलाकात में? और केसेस की बात जो उन्होंने की, बाकायदा इमरान खान साहब ने ट्वीट करके बताया कि इस इदारे और इस एंकर के खिलाफ मैं लंदन में भी केसेस करूंगा, पाकिस्तान में भी। तो क्या ये पॉसिबल है वैसे केसेस करना? जी जी बिल्कुल, आप लाइबल केसेस कहीं पर भी कर सकते हैं अगर आपकी शख्सियत पे कोई इस किस्म की बात आ रही है। पहले भी इस तरह हुआ है कि लंदन में दो निजी चैनल आपस में उनका टकराव था और वो एक कुर्सी के ऊपर एक नाम रख के जो है वो एक प्रोग्राम किया करते थे जो कि लंदन में ऑन एयर होता था। तो जब उसकी ऑफकॉम में शिकायत की गई तो उन्होंने बिल्कुल उस पर एक्शन लिया और दूसरे चैनल को भारी जुर्माने जो है अदा करने पड़े थे। तो बिल्कुल वहाँ पे कानून की पासदारी है और कोई भी इस किस्म की चीज़ होती है तो उसका कोर्ट्स जो है वो जल्द अज जल्द फैसला करते हैं। नसीम साहब, इसीलिए फिर वो जो निजी चैनल है उसका जो लंदन एडिशन है अखबार का, उसमें फिर ये खबर नहीं थी कल, क्या यही रीज़न है? बिल्कुल। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं कि जो पाकिस्तान में चैनल चल रहे हैं और जब इनके कोई इस किस्म के प्रोग्राम्स होते हैं तो वो वहाँ पे ऑन एयर नहीं किए जाते, मोस्टली टॉक शोज, क्योंकि अब टॉक शोज में कई दफ़ा ऐसी बातें हुई हैं जो एक्स मिसेस थी इमरान खान की, उनके बारे में भी बात हुई, उन्होंने भी केस किया, वो भी जीत गई। तो अब टीवी चैनल्स वहाँ पे बड़ी एहतियात करते हैं कि जो खबर वो उन्हें पता होता है कि ये इसमें कोई गड़बड़ हो सकती है वो वहाँ पे ऑन एयर करते ही नहीं है। ठीक है। अच्छा नसीम साहब, ये अचानक से ये जो उमर फारूक ज़हूर है, कहाँ से कैरेक्टर सामने आ गए? और ये काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में भी मतलूब हैं और भी बहुत सारे ममालिक में जो है ना ये मतलूब हैं, काफ़ी जराइम में भी ये मुब्तला हैं। तो क्या कहेंगे, अचानक से कैरेक्टर कैसे सामने आ गया इनका और क्या इसमें हकीकत है ना? ये इस किस्म के कैरेक्टर जो है ना वो अचानक से सामने नहीं आते। अगर आपको याद हो कि इसी चैनल के ऊपर बताया गया था कि ये बहुत बड़े फ्रॉड केस में नॉर्वे में मतलूब है। उसके बाद जो एक अदाकारा है सोफिया मिर्जा, उनकी जो बच्चियां थी, हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकती, लेकिन उमर फारूक साहब जो है वो फेक पासपोर्ट के ऊपर जो है उन बच्चियों को दुबई ले गए, तो उनके ऊपर ये केस भी चल रहा था। और आपको याद होगा कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने, जो इनका नाम है, वो इंटरपोल की लिस्ट में डलवाया था। तो ये अचानक से तो सामने नहीं आया। आपको पता है जिस तरह इस वक्त हमारे मुल्क में पोलराइजेशन है, सियासी पार्टियों के दरमियान, तो एक दूसरे के खिलाफ लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। और ये करैक्टर भी मेरे ख्याल से इसी किस्म का, जिसके अपनी रेपुटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं बताता चलूँ कि ये 18 बहन भाई हैं और ज़्यादातर ये नॉर्वे में रिहाइश पजीर रहे हैं और नॉर्वे में भी इनके खिलाफ फ्रॉड के और बैंक से पैसे वगैरह लेके वापस ना करने के इस किस्म के केसेस हैं। इसका मतलब है विलन का करैक्टर सही नहीं चूज किया गया नसीम सदीकी साहब। बस वो आजकल सियासत में आपको पता है कि कारतूस
खुश हो जाते हैं, कभी किसी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है, कभी किसी से इस किस्म के बयान दिलवाने होते हैं। लेकिन मैं जमील आपको एक बात बताऊं कि हमारे मुल्क में जो आवाम सोचती है इस मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी हो, हम ये देखते हैं कि मीडिया ट्रायल ज़्यादा होते हैं, लोगों की इज्जत ज़्यादा उछाली जाती है, सोशल मीडिया के ऊपर भी यही ट्रेंड चल रहा होता है। अगर तो कोर्ट फैसला करें और बताएं कि कौन मुल्जिम है, कौन मुजरिम है, किसी के ऊपर क्या इल्ज़ाम है, सच्चा है झूठा, नहीं तो इस तरह लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती हैं। बिल्कुल। नसीम साहब, वैसे घड़ी बेचना ये गैर कानूनी तो नहीं है ना? देखिए, बात तो मॉरल वैल्यूज़ की आ जाती है कि अगर आपको कोई गिफ्ट देता है और अगर आप बाजार में जाके, लेकिन मैंने तो अक्सर ये देखा है कि लोग मजबूरी की वजह से अपने गोल्ड मेडल्स वगैरह भी बेच देते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से खान साहब को ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी और शायद वो रिग्रेट भी इस बात को करते हैं कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन क्योंकि खान साहब दूसरी तरफ से पैसा, यानी कि उनके ऊपर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है, तो उन्होंने देखा कि इतना महंगा गिफ्ट मुझे मिला है। और उनकी पहले भी आदत रही है, अगर आपको याद हो, शारजा में एक दफ़ा वो मैन ऑफ द मैच बने थे तो उनको एक गाड़ी का गिफ्ट दिया था। ये मैं आपको 80s की बात बता रहा हूँ। उस वक्त नहीं, वो गाड़ी जो है वो उस वक्त गाड़ी बहुत कम लोगों के पास होती थी, तो उन्होंने फौरी तौर पे वो गाड़ी जो है वो अब्दुल कादिर साहब को जो है वो गिफ्ट कर दी थी। तो मतलब वो क्योंकि उनको बड़े बड़े गिफ्ट मिलते रहते हैं, वो अपनी ज़ात पे कोई इतनी चीज़ें लगाते नहीं। जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले ब्रांडेड चीज़ों की बात कर रहे थे, जिस लेवल के इमरान खान साहब सेलिब्रिटी रहे हैं, लेकिन मैंने कभी उनको ब्रांडेड चीज़ें पहने नहीं देखी। वो कप्तान चप्पल जिसका जिक्र आप कर रहे थे वो पहनते हैं, आम सा शलवार कमीज़ वो पहनते हैं। तो उन्होंने ये सोचा होगा कि भाई इतना महंगा गिफ्ट है, अगर इसको मैं बेच के, और उसकी उन्होंने कीमत अदा की लीगली जो तोशा खाना में होती है। शायद तोशा खाना का जमील में आपको एक तरीक़ेकार बता दूं कि जब गिफ्ट मिलता है तो गिफ्ट पैक होता है, आपको पता नहीं होता कि उसके अंदर क्या है, वो जाके तोशा खाना में जमा करवा दिया जाता है। फिर तोशा खाना वाले बताते हैं कि सर आपको फ़लाँ घड़ी मिली है, वो पूछते हैं कि अगर आपने ख़रीदनी है तो हम इसकी मार्केट वैल्यू, जिस तरह पाकिस्तान में अगर आप प्लॉट खरीदने जाएं तो 2 करोड़ का होगा, लेकिन जब आप टैक्स जमा कराने जाएंगे तो आपको बताया जाएगी जगह कि ये डीसी वैल्यू इस प्लॉट की 30 लाख रुपए है। ऐसे ही है। तो ये सारा सिस्टम है। मेरे ख्याल से खान साहब ने अगर वो घड़ी बाय की है, परचेज की, तो उसमें गैर कानूनी काम कहीं पे भी नहीं है। अगर हुकूमत भी मीडिया ट्रायल छोड़ के अगर कोर्ट में ले जाए तो वहाँ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, मैं नसीम सिद्दीकी साहब इसी तरफ आना चाह रहा था कि गुज़श्ता अदवार में भी जितने भी वज़ीर आज़म आए, क्या उन्होंने तोशा खाना से कभी कुछ बाय नहीं किया? ये तो एक कानूनी अमल है। और अभी तो पीटीआई की जानिब से ये भी क्लेम किया जा रहा है कि हमने तो उसकी कीमत 25% से बढ़ाकर 50% कर दी और 50% पे हमने वो चीज़ें खरीदी, और वो जब खरीद ली चीज़ तो वो आपकी मलकियत है, उसके साथ आप जो मर्जी करें। जी जमील, सवाल मेरा ये है नसीम सिद्दीकी साहब, आप उसमें ऐड कर लें कि क्या इस पर कोई ऐसा कानून बनने की ज़रूरत नहीं है तोशा खाना पे कि या तो आप वहाँ से खरीदारी जो है वो बंद ही कर दें, खत्म कर दें इस कानून को, अगर इन सारी चीज़ों से बचना है तो? जमील, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और बिल्कुल जो साबिक वज़राए आज़म रहे या उसके अलावा भी जो डिग्नेटरीज, इसके अलावा भी मतलब सियासतदानों के अलावा भी तो डिग्नेटरीज जाती हैं ना दौरों पर, उनको भी गिफ्ट मिलते हैं, और उनको सिर्फ इस वजह से गिफ्ट मिलते हैं कि वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होते हैं या पाकिस्तान के किसी बड़े ओहदे के ऊपर फाइज होते हैं। यानी कि वो गिफ्ट बेसिकली पाकिस्तानी होने के नाते आपको नहीं मिलता, हुकूमत में होने के नाते आपको मिलता है। तो होना तो ये चाहिए कि आप वो गिफ्ट ला के कौमी ख़जाने में जमा करा दें, और उसकी ओपन ऑक्शन होनी चाहिए जिसमें सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स ये हिस्सा ना ले सके, आम आवाम और बिजनेसमैन उसमें हिस्सा लें। आपको जो भी उससे रकम मिलती है वो आप कौमी ख़जाने में जमा कराएं। तो ये रूल्स ख़त्म करने चाहिए। अच्छा, एक यहाँ बात आपको बताता चलूँ, ये जो तोशा खाना में सामान आता है उसमें अगर कोई गाड़ी गिफ्ट में मिलती है तो रूल है कि आप वो गाड़ी नहीं खरीद सकते, नॉट एट ऑल। वो फॉरेन ऑफिस के स्क्वाड में शामिल हो जाएगी। उसके अलावा अगर आपको कोई एंटीक्स भी मिलती हैं उसको भी आप किसी सूरत परचेज नहीं कर सकते। लेकिन आसिफ अली जरदारी जो साबिक सदर मुमलिकत थे, उन्होंने अपने दौर में वज़ीर आज़म उस वक्त के यूसुफ रज़ा गिलानी से अमेंडमेंट करवाई थी और 2 मर्सिडीज़ और 1 BMW अपने घर ले गए थे। बिल्कुल। अच्छा नसीम सिद्दीकी साहब, वाकई आपकी बातों से काफ़ी कुछ याद आना शुरू हो गया है, और टाइम चूँकि कम है और बड़ी अच्छी डिस्कशन है। अगर हम इसी तरह लाइटर मोड में करते रहे कि किसने गाड़ियाँ रख ली, कभी हार गुम हो जाते थे, और कानून साजी का जो अमल है वो अपने हिसाब से अपनी अपनी मंशा के तहत उसमें तरमीम कर ली जाती थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि इम्पोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा थी। कुछ पुरानी बात मैं कर रहा हूँ, मैं रेफरेंस नहीं देना चाहता, आप पहुँच जाएंगे जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वसीम साहब। तो कुछ घंटों के लिए जो है वो उस इंपोर्ट पर से पाबंदी हटाई गई, फिर उसमें अमेंडमेंट करके उसकी टैक्स कीमत कम की गई और पाकिस्तान में कुछ गाड़ियां भी आईं।
बिल्कुल, मैं आपने जो ही जिक्र किया तो मैं कतर पहुंच गया था। कोई ना कोई जी बोले। आप देखिए कि जो भी गवर्नमेंट में है वो अपने हिसाब से कानून में तरमीम कर लेता है। अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इस सारे मामले का नसीम सिद्दीकी साहब, उसमें मैं आपकी राय लेना चाहूँगा। क्या आपको लगता है कि मौजूदा गवर्नमेंट, वफाकी गवर्नमेंट, इस पर अदालत जा सकती है या इमरान खान के खिलाफ ये जो घड़ी चोरी की बात कर रहे हैं या फिर उसको बेचने की बात कर रहे हैं, क्या इसको कुछ प्रूव कर सकते हैं? वो क्या ये साबित कर सकते हैं कि इमरान खान साहब ने ये घड़ी बेची, किसको बेची, कानूनी पहलू क्या है इसका? देखिए जमील, आपने बड़ा प्यारा सवाल किया। इसका जो पहला हिस्सा था उसका जवाब ये है कि आवाम के वोटों से मुंतखब होकर ये कौमी असम्बली में पहुंचते हैं और वहाँ पे हुकूमत फॉर्म करते हैं। अब मुझे बताइए, आवाम को कोई भी हुकूमत हो क्या रिलीफ देती है? आवाम तो बेचारी महंगाई से मर रही है, बिजली के बिलों से मर रही है, बच्चों की स्कूल फीसिस से मर रही है, और ये अपने लिए वहाँ पे सहूलतें पैदा करते हैं। हालांकि ये मतवल या बड़े अमीर घरानों से आते हैं, लेकिन फिर भी इनकी लालच ख़त्म नहीं होती। आपने जिस तरह बताया कि गाड़ियों, वो BMW का केस था, BMW की गाड़ियों का 2 घंटे के लिए SRO आया था, उसके बाद जब गाड़ियाँ क्लियर हो गई, तो ये देखिए ये मेंटेलिटी है इनकी। दूसरी बात जो आपने की अदालत की, बिल्कुल अगर उन्होंने, इमरान खान ने कोई गैर कानूनी बात की है तो आप अदालत में जाएं, लेकिन बात सिर्फ ये है कि यहाँ पे जवाब दर जवाब देने वाली बात होती है कि लंदन में जिस तरह एवन फील्ड के बाहर लोग चोर चोर के नारे लगाते हैं वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के घर के बाहर, तो वो एक बदले की आग भी होती है कि दूसरे जो सियासतदान है, ओपोनेंट्स हैं, उनको भी इस तरह की आवाज़ें लगाई जाए। और अगर इसमें कोई चीज़ सच्चाई होती या कोई डीप चीज़ होती तो ये अदालत में जाते। ये तोशाखाना केस जो अपना इलेक्शन कमीशन में भी लेके गए हैं, उसमें भी यही था कि इन्होंने इसकी डिक्लेरेशन नहीं थी, लेकिन कल खान साहब ने हमें ये बताया कि उन्होंने जो घड़ी बेची है उसकी रसीद भी उनके पास है, और वो रसीद उन्होंने FBR में टैक्स पेमेंट जो अपनी की है उसमें वो भी जमा करवाई है। तो वो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि हमने ये घड़ी जो है इस्लामाबाद में बेची। लेकिन जमील, मेरा ख्याल है कि हुआ ये कि जिस डीलर को इस्लामाबाद में बेची गई वो फिर शायद दुबई ले गया और उसने थोड़े महंगे दामों पे वहाँ पे जो है वो घड़ी बेच दी है। लेकिन बात यह कि पाकिस्तान में कभी भी सच्चाई सामने नहीं आती, मीडिया ट्रायल होता है और बात खत्म हो जाती है, उसके बाद कोई दूसरा केस सामने आ जाता है और उसके ऊपर बात होना शुरू। बिल्कुल ऐसे ही है। और आपने जो इस्लामाबाद में घड़ी बेचने की बात की, वो अंदर की खबरें आ भी नसीम सिद्दीकी साहब यही रही हैं कि इस्लामाबाद में बेची है घड़ी, उसके बाद दुबई गई है और दुबई में 3 बार फरोख्त हुई है, और एंड में जो है वो फिर उमर फारूक साहब ने उसको खुद बाय किया। उनके पास आई नहीं थी ये बिकने के लिए, उन्होंने इसको ढूंढ निकाला और फिर उसको बाय किया, जो अभी तक गैर मुसद्दिका खबर आप कह लें के अंदर की जो अभी तक आ रही है ज़राए से। तो नसीम सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब ये एक ऐसा मामला है जिसमें अब देखना ये है कि क्या इसमें से निकलेगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा या नहीं होगा, क्योंकि जो लफ्ज़ी निश्तर है वो दोनों तरफ से चल रहे हैं, PTI की जानिब से भी और मौजूदा गवर्नमेंट की जानिब से भी। तो मुझे तो लगता है इस मामले में ये बस गुब्बारे में हवा भरने वाला सीन है, और जिस दिन ये बैलून फट जाएगा तो ये मामला भी दब जाएगा। इससे पहले भी कितने ऐसे मामला था।